मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। और ये वो टाइम होता है कि लंच से हम फ्री हो चुके होते हैं, डिनर की तैयारी चल रही होती है। तो उम्मीद है कि शब व रोज़ आपके अच्छे गुजर रहे होंगे और तबीयतें बिल्कुल ठीक होंगी, फ़र्स्ट क्लास होंगी, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। और मसाला के तमाम ही शेफ़्स की रेसिपीज़ को आप ज़रूर बनाते होंगे, ट्राई करते होंगे और बहुत अच्छा चेंज आता होगा आपके दस्तरखान पे। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है फ़िश टिक्का और उसके साथ ही आज हम बनाएंगे आलू गोभी। मोस्टली घरों में तैयार किया जाता है, बनाया जाता है और टिक्का मोस्टली हम लोग चिकन के साथ तैयार करते हैं, बनाते हैं। तो आज हम उसको फ़िश के साथ बनाएंगे क्योंकि सीज़न जो है वो ख़ासा ठंडा है। क्यों ना फ़िश को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया जाए और खाया जाए। और मोस्टली हम लोग फ़िश को पसंद भी ऐसे ही करते हैं कि वो कुछ ग्रिल हुई हुई हो या फ्राई हुई हुई हो और बेक हुई हुई हो, बहुत ज़्यादा ग्रेवी ना हो, या फ़िश का पुलाव, फ़िश की बिरयानी, ये तमाम चीज़ें मोस्टली पसंद की जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। और आलू गोभी बहुत सारे घरों में तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। थोड़ी सी बादी ज़रूर होती है गोभी, वो भी मैं उन लोगों के लिए कहूँगी जिनको कोई तकलीफ़ हो जाती है कोई बादी चीज़ खाने से, माश की दाल है, गोभी है, तो फिर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि रात में ना खाएं, कोशिश करें कि दोपहर में खा ली जाए ताकि उसके बाद आप उसको बहुत अच्छे से हज़म कर लें। लहसुन अदरक का इस्तेमाल उसमें कर लिया जाए, ख़ास तौर पे अदरक, या उसके बाद आप अदरक की चाय पी लें ताकि किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ आपको ना हो। बाज़ लोगों का मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा हज़म नहीं कर पाता, बादी चीज़ों से उन्हें तकलीफ़ हो जाती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करें। और फूड को लेकर कोई एलर्जी है, किसी फूड से आपको कोई तकलीफ़ है तो ज़रूर कोशिश करें कि उसको या तो अवॉइड कर लिया जाए। अपनी सेहत का अगर आप ख़्याल रखेंगे तो फिर कहते हैं ना, जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है। सेहत है तो हमें हर चीज़ अच्छी भी लगती है, हम ख़याल भी रख पाते हैं अपनों का, हम छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय भी कर पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपने अपना ख़याल रखना है। और जब हम खुद ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, सेहत अच्छी होगी, तो फिर चाहे हम नॉर्मल सा खाना भी खा रहे हों तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, हमें ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तो ये सीज़न है, थोड़ी सी कहीं कहीं मौसीकी चल रही है, हम अभी भी फ्रिज से ठंडा पानी निकाल कर पी लेते हैं। तो कोशिश करें थोड़ा सा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, यखनी का इस्तेमाल करें, सूप्स बहुत ज़्यादा पिएँ, चाय पिएँ, अगर दूध वाली नहीं अच्छी लगती है तो सब्ज़ चाय जो है वो ज़रूर पिएँ। कश्मीरी चाय भी आने वाले दिनों में हम तैयार करेंगे। और बेशुमार ऐसे गर्म मशरूबात हैं जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से होते हैं। तो ना सिर्फ ये कि आपको सर्दी से महफूज भी रखते हैं बल्कि हम उसको एंजॉय भी करते हैं सर्दी में। तो डिफरेंट किस्म की टीज़ भी हमने तैयार की, बनाई। तो उम्मीद है कि आपने उनको ज़रूर तैयार किया होगा और एंजॉय किया होगा। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं कि आलू गोभी और फ़िश टिक्का बनाने के लिए हमें कौन से अज्जा चाहिए। अच्छा, फ़िश टिक्का के लिए आपने फ़िश अपनी पसंद की लेनी है, जो फ़िश आपको अच्छी लगती है, जिसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है। हर फ़िश का अपना अलग जायका है और अपना अलग उसका कलर है। तो जो आपकी फ़ैमिली को पसंद है वो ले लीजिए। बोनलेस भी ली जा सकती है, बोन के साथ जो कतले होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। उसके साथ जनाब हम उसमें शामिल करने जा रहे हैं कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। इसकी तेज़ी इतनी नहीं होती है लेकिन इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आता है, तो इसको थोड़ा सा हम पीस के वो ऐड करेंगे। और साथ ही हम जर्दे का रंग इसमें शामिल करने जा रहे हैं। कसूरी मेथी है, चाट मसाला है, पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट है, लेमन जूस है जो हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ ही हमने थोड़े से लेमन और प्याज को ग्रिल कर लेना है ताकि जब हम मछली को सर्व करें तो हमारा प्लेटर जो है वो बड़ा खूबसूरत सा लगे। उसके बाद इसको तंदूरी या टिक्का बनाने के लिए आप इसको स्मोक दे सकते हैं और कोयला लें, जिस तरह हम कीमे में और मुख्तलिफ़ टिक्के बना रहे होते हैं, आपने उसका स्मोक देना है। और इसके बाद कवर करें, अच्छा सा स्मोक दे दीजिए, तो वो जो एक फ्लेवर होता है, एक स्मोक होता है, वो भी आप बहुत अच्छे से इसमें फ़ील कर सकेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करने जाएंगे दही। तो इन तमाम चीज़ों के साथ मसालों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, फ़िश पे लगाएंगे। तकरीबन 30 मिनट्स के लिए आप इसको ज़रूर रखिएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन जितना भी टाइम है, जब तक हम आलू गोभी तैयार करेंगे, फ़िश को मसाला लगा के रखेंगे और उसके बाद हम जो है वो आलू गोभी तैयार कर लेंगे। लास्ट में हमने फ़िश को पका लेना है, कुकिंग टाइम इतना नहीं होता।
10 से 15 मिनट में फ़िश तैयार हो जाती है। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फ़िश को मसाला लगाएंगे और काम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हम तैयार करने जा रहे हैं फ़िश टिक्का। फ़िश टिक्का के लिए आपको चाहिए होगी फ़िश और कुछ मसाला है जो हमने मिक्स कर लेना है। तो मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। तकरीबन 30 से 40 मिनट आप ज़रूर लगा के रखिएगा। इसमें हम पहले तमाम मसालों को मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसको फ़िश पे लगा के हमने रख लेना है। आधा कप हम इसमें ऐड करेंगे दही। ये चला गया इसमें दही और कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च को आपने पीस लेना है। 2 टीस्पून तकरीबन हमने ले लेनी है कश्मीरी लाल मिर्च। ये इसमें चली गई। इसमें हमने ऐड कर देना है पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून। चाट मसाला हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, लेकिन 1 टेबल स्पून जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हमने शामिल करना है। 1 टेबल स्पून मैरिनेशन में ऐड कर देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा जर्दे का कलर ताकि तंदूरी लुक जो है वो आए। तकरीबन 1 पिंच ये हमने शामिल कर दिया और हम इसमें ऐड करेंगे नमक। थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो नमक भी आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और 1 ही टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं इसमें हम धनिया पाउडर। और रेसिपी कार्ड में नहीं है, 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। इसको हमने क्या करना है, अच्छा सा मिक्स कर लेना है और इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। थोड़ा सा शामिल करेंगे ऑयल। तो मैरिनेशन में ऐड कर देते हैं 2 से 3 टेबल स्पून और बाकी जब हम इसको कुक कर रहे होंगे तो उस वक्त हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो ये चला गया 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और हमने इसमें ऐड कर देना है लेमन। सी फूड के साथ लेमन बहुत अच्छा जाता है, तो लेमन इस पर ऐड कर देते हैं। तकरीबन बहुत अच्छे से जूसी लेमन आए हुए हैं। 1 लेमन आप ले लीजिए और उसको आपने इसमें स्क्वीज़ कर लेना है। और अब ये मसाला जो है इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हमने कर ली है। तो ये जो फ़िश है इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छा सा आपने कुछ देर के लिए इसको लगा के रख लेना है और इसके बाद हम आ जाएंगे आलू गोभी की तरफ। तब तक फ़िश जो है वो बहुत अच्छी सी मसाले में रच और बस जाएगी, ताकि मसाला इसमें बहुत अच्छे से आपने लगा लेना है। और इससे पहले मछली की महक को दूर करने के लिए सिरका नमक लगा के रख लीजिए कुछ देर के लिए। जब नमक अपना पानी छोड़ दे तो आपने उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। ज़्यादा नमक लगाइएगा, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून, और सिरके में ऐड करके उसको आपने मिक्स करके रख लेना है। तो ये फ़िश हम रख लेते हैं यहाँ और आ जाते हैं आलू गोभी की तरफ। गोभी के जो फूल हैं वो आपने अलग कर लेने। बेबी पोटैटोज़ यूज़ करना चाहते हैं या बड़ा आलू यूज़ करना चाहते हैं, उसके आपने पीसेस कर लेने। इसके साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर। 1 अदद गाजर है जो इसमें ऐड होगी। अच्छा, गाजर से क्या होता है कि कलर भी बहुत खूबसूरत आता है गोभी का, और उसके साथ साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। 1 अदद गाजर, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 अदद आपने ऐड कर देनी है इसमें गाजर, और उसके हम यहाँ पर कर लेते हैं स्लाइसेस। 1 अदद आपने ले लेना है बड़ा सा फूल और उसके फूल अलग कर लीजिएगा। गोभी को हम गाजर, टमाटर और मसालों के साथ हमने थोड़ा सा इसको कुक कर लेना है और लास्ट में हम इसको भून के उतार लेंगे। सिर्फ इतनी देर तक के लिए पकाएंगे कि स्पेशली आलू जो हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएं। गोभी तो पहले गल जाती है, आलू थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेते हैं। 1 अदद यहाँ से हमने ले लेनी है वोक और हम इसको तैयार करने जा रहे हैं ऑयल में। तो जनाब, सिंपल सा आलू गोभी है जो हम तैयार करें, लेकिन सबके बनाने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। दाल है, सब्ज़ियां हैं, हम ये हमेशा अपने घरों में बात करते हैं कि खाला जो दाल बनाती हैं वो बहुत मज़े की होती है। बाज़ लोग सब्ज़ियां बहुत मज़े की बनाते हैं, और सब्ज़ियों की तो स्पेशली
सबसे मेन टिप तो यही है कि आपने उसके कुकिंग टाइम को ज़रूर देखना है। जितना उसको पकना चाहिए सिर्फ उतना ही पकाएं, उससे ज़्यादा मत पकाएं, तो आपकी सब्ज़ियां डेफिनेटली, कोई भी सब्ज़ी हो, बहुत अच्छी ज़बरदस्ती बनेगी। और जिस सब्ज़ी में ज़रूरत ना हो पानी ऐड करने की और वो पानी के बग़ैर भी कुक की जा सकती है, उसमें पानी को ऐड मत करें, उससे टेस्ट ख़राब होता है। इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, पहले इसको ढक के पकाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 कप पानी आपने ऐड करना है, ताकि आलू और गोभी जो है वो अच्छे से कुक हो जाएं। अच्छा, आलू, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड करनी है। ऑयल को मैंने कर लिया है गरम, और मुझे लग रहा है मेरा पैन छोटा तो नहीं होगा। चलें इसको इसमें तैयार करते हैं। अच्छा सा हम इसको ढक देंगे। जैसे ही ये गर्म होता है, बस सिर्फ हमने ज़ीरे का लगाना है भगार, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें ऐड करके मैंने इसको कवर करके रख देना है। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला, और साथ ही मैंने फिर इसमें शामिल कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला। आलू छोटे साइज़ के हैं, लेकिन उसके बावजूद हाफ़ कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जल्दी से गल जाएंगे। आलू का साइज़ जितना बड़ा होगा, गलने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो गोभी जो है वो भी कह सकते हैं कि सर्दियों की सौगात है, और आलू सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लेवर के होते हैं। तो जितनी ज़्यादा डिशेस बना सकते हैं आलूओं से, आलूओं की चाट को तैयार करें, बनाएं। गर्मियों में आलू बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, इतना ज़्यादा फ्लेवर भी नहीं होता, लेकिन सर्दियों के आलू भी इंतहाई मज़ेदार से होते हैं। ज़ीरा शामिल किया है और इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे, तो उसके बाद गाजर, आलू, गोभी ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें पकने के लिए। और थोड़ा सा हाफ़ डन हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे, और लास्ट में हरा मसाला ऐड करना है, और दैट्स इट। अगेन मैंने कहा कि जिसको शिकायत रहती है बहुत ज़्यादा बादीपन की, तो उसमें आप अदरक जूलियन में कटी हुई वो ऐड कर दीजिए। और स्पेशली आपने इसको रात को नहीं खाना। माश की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, या अरवी हो गई, तो इन चीज़ों से थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। बंद गोभी है, फूल गोभी है, बैंगन है, बाज़ वक्त कुछ लोगों को शिकायत हो जाती है। चलिए, इसमें हमने ऐड किया था ज़ीरा, थोड़ा सा इसको और कड़कड़ाने देते हैं। और तकरीबन आपने बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो 2 टमाटर ले लीजिए, वरना आपने 4 टमाटर जो हैं वो ले लेने हैं। और अब मैं इसकी आँच को कर देती हूँ थोड़ा सा स्लो, और टमाटर भी हम इसमें ऐड करेंगे, फूल गोभी ऐड करने जा रहे हैं, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ये गाजर। 1 अदद गाजर थी जिसके हमने स्लाइस कर लिए थे, ये जनाब चली गई इसमें गाजर। आँच को हल्का ही रखेंगे। एक दफ़ा स्टीम इसकी तैयार हो जाए तो उसके बाद हमने आँच को स्लो कर देना है। आलू हमने इसमें ऐड कर दिए, इसको करते हैं कवर। और यहाँ पे जो टमाटर हैं इनको हमने काट लेना है, रफली चॉप कर लीजिएगा। ये भी हम अभी इसमें शामिल कर देंगे, और आपने ढक के इसको पकाना है जब तक कि आलू और गोभी जो हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट नहीं हो जाते। उसके बाद फिर हमारे जो रेगुलर मसाले हैं, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और इसके साथ ही हमने इसको तैयार कर लेना है। गरम मसाला बहुत अच्छा जाता है फूल गोभी के साथ, तो वो आपने ज़रूर इसमें शामिल करना है। तो ये 3 से 4 आ गए टमाटर, इसको भी हमने इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देना है। और अगर आपको लगता है कि थोड़े से पानी की ज़रूरत है, 1/4 कप पानी, वरना टमाटरों का अपना पानी भी होगा, और जब फूल गोभी गलना शुरू होगी तो उसका भी पानी होगा। थोड़ा सा इसको स्टर कर लेते हैं ताकि ये जो टमाटर हैं स्पेशली ये भी थोड़े से नीचे की तरफ आएँ, ताकि सॉफ्ट हो जाएं और फिर इनका अपना पानी जो है वो निकलना शुरू हो। इसको हमने थोड़ा सा चला लें सब्ज़ी को, और इसके बाद आपने इसको कर देना है कवर। साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 टीस्पून आपने ऐड करना है। या फिर जूलियन में कटी हुई थोड़ी सी अदरक जो है वो आप इसमें शामिल कर दीजिए, ताकि इसका बादीपन थोड़ा सा दूर हो। और ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। उसके बाद जो मसाले हैं उनको एक जगह करके रख लेते हैं। नमक है, लाल मिर्च और हल्दी, ये 3 चीज़ें हैं जो हम इसमें
ऐड करने जा रहे हैं तकरीबन, शामिल कर देंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। लाल मिर्चों का पाउडर भी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। धनिया पाउडर हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। और इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। ये 3 मसाले हैं जो हमने इसमें ऐड करने हैं। और यहाँ पर आ गई हरी मिर्चें, इसको भी थोड़ा सा कट करके रख लेते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर फ़िश को कुक कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं, फ़िश को भी तैयार करते हैं, बनाते हैं। इसमें मसाले ऐड करेंगे और तब तक इसको मैंने ढक दिया है ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और आज हम तैयार करने जा रहे हैं फ़िश टिक्का, साथ ही बना रहे हैं आलू गोभी। फ़िश टिक्का के लिए आपने मसाले को मिक्स कर लेना है, जिसमें दही और साथ ही आपने शामिल करना है कश्मीरी मिर्च को पीस लेना है, वो आपने ऐड करनी है। चाट मसाला उसमें शामिल करेंगे, नमक है और धनिया पाउडर आपने उसमें ऐड करना है, हल्दी पाउडर शामिल करना है और साथ ही आप उसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा जर्दे का कलर, लेमन जूस, लहसुन और अदरक का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लें। और उसके बाद एक चीज़ जो मैं इसमें डालना भूल गई हूँ वो है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर देते हैं। 30 से 40 मिनट तक के लिए आप इसको अच्छा सा टाइम दीजिएगा। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी मैंने ऐड कर दी कसूरी मेथी। जर्दे का कलर सिर्फ 1 पिंच ऐड कीजिएगा, जब वो कुक होगा तो कलर ज़्यादा आपको फ़ील होगा। जब हम मसाले में उसे मिक्स करते हैं तो फ़ील होता है कि शायद कलर इतना नहीं है और हम ज़्यादा कलर ऐड कर देते हैं। और उसके बाद जब वो कुक हो जाता है तो फिर फ़ील होता है कि नहीं, कलर जो है वो अच्छा खासा है इसमें। तो लाइबा हैं लाहौर से, लाइबा से बात करेंगे। हेलो लाइबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आंटी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ लाइबा, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपके शो की तारीफ करनी थी, आप बहुत अच्छी रेसिपी बताती हैं, हम सारी ट्राई करते हैं। और आज जो आप फिश बना रही हैं उसको भी आज ज़रूर ट्राई करेंगे। चलें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और लाइबा, क्या कुकिंग करती हैं वैसे आप घर में? जी थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत? कितनी थोड़ी बहुत? अंडा वंडा फ्राई कर लेती हैं, बॉईल कर लेती हैं? जी थोड़ी स्पैगेटी वगैरह बना ही लेती हूँ। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। घर वाले आपकी कौन सी डिश रेसिपी ज़्यादा पसंद करते हैं? जब मैं घर में बनाती हूँ तो फिर सारे लाइक करते हैं कि चलो कोई थोड़ी बहुत एफर्ट की है बनाने के लिए। ठीक है, चलो लाइबा उठी तो सही, कुछ बनाया तो सही। जी वो आपको आंटी, मैंने इस पे आपसे एक बात करनी थी। आंटी, आपसे मैंने पिछले शो में जब बात की थी तो मैंने आंसर दिया था, आपने मुझे कुरानदाजी में शामिल नहीं किया। कुरानदाजी में शामिल किया है ना आपको? आपसे किसने कहा हमने आपको शामिल नहीं किया? नहीं, वो मैंने कहा आंसर मैंने ठीक दिया था तो वो आप विन नहीं हुई। आज का कोई सवाल है? आज का कोई सवाल नहीं है। ठीक है लाइबा, अब जब कभी सवाल हो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लाजमी तौर पे हमने आपको कुरानदाजी में शामिल किया था, लेकिन होता ये है कि एक से ज़्यादा जब सही जवाबात होते हैं तो फिर उसमें हम किसी एक को ज़ाहिर सी बात है विनर करना होता है। तो आपको फ़ील हो रहा होगा शायद आपको ऐड नहीं किया गया। बिल्कुल जनाब, आप कुरानदाजी में शामिल थी और जो भी हमें आंसर देते हैं वो कुरानदाजी में बिल्कुल शामिल होते हैं। अच्छा, ये फ़िश मैंने यहाँ पे फ्राई होने के लिए रख दी है। ग्रिल पैन में करना चाहते हैं, नॉर्मल फ्राइंग पैन में करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो मसाला है ये भी मैं इस पर ऐड कर देती हूँ। और जब मैं इसको टर्न करूँगी थोड़ा सा और मसाला शामिल कर देंगे इस पर। चलें जी, ये चला गया। और साथ ही थोड़े से प्याज और लेमन, चाहे तो टमाटर भी इसके साथ आपने ग्रिल करके और फ़िश के साथ सर्व कर दीजिएगा। एक तो अच्छे भी लगेंगे, मज़े के भी लगेंगे और फिर आपका प्लेटर जो है वो भी बड़ा खूबसूरत सा हो जाएगा। इसको हमने कर देना है कवर। आंच को भी मैंने इसके थोड़ा सा स्लो ही रखा है और एक तरफ से थोड़ी सी कुक होती है, कलर भी आएगा। तो उसके बाद हम इसको टर्न कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल मैरिनेशन में भी ऐड किया था और कुछ जो है वो हमने
फ्राई करते हुए भी इसमें शामिल किया है। ये चलेगा इसमें मसाले, 1/4 कप मैंने इसमें पानी भी शामिल किया है और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। क्या किया था, ज़ीरे का भगाड़ लगाया है, इसके बाद इसमें ऐड की है फूल गोभी, आलू और हमने इसमें शामिल किया है टमाटर, 1 अदद गाजर। टेस्ट भी अच्छा आएगा, कलर भी बहुत अच्छा खूबसूरत सा आएगा। और इसके बाद हमने इसमें पिसे हुए जो मसाले हैं वो शामिल कर दिए हैं, साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट वो आपने इसमें ऐड करना है और इसको ढक कर पकाना है जब तक कि ये सब्ज़ी गल नहीं जाती। थोड़ी सी इसमें जो हरी मिर्चें हैं वो मैं अभी ऐड कर देती हूँ और कुछ हरी मिर्चें जो हैं वो हम बाद के लिए रख लेते हैं। और ये हरा धनिया है, इसको हमने जस्ट थोड़ा सा काट लेना है और ये हमने कटिंग कर ली है। लेमन है, प्याज है, इसको ग्रिल पे हल्के से मार्क्स दे देंगे तो दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत से लगेंगे। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। 3 पीसेस में काट लेते हैं, थोड़ा मोटा रखिएगा, ग्रिल करने जा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा इसको मोटा रखें। प्याज भी आप देख सकते हैं कि छोटी थी तो हमने इसको 2 साइज़ सिर्फ बीच में से हमने इसको कट किया, इसके बाद हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाया है। और यहाँ पे आ गया हरा धनिया। जितने भी हमारे देसी खाने हैं, सब्जियाँ हैं, हम उसको फिनिश कर रहे होते हैं हरे धनिए के साथ। अगेन सर्दियाँ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा हरा धनिया और पुदीना जो है वो दस्तयाब है। गर्मियों में थोड़ा मुरझा भी जाता है, घर में ज़रूर लगा लें अपने। और मैं हमेशा कहती हूँ किचन की खिड़कियों में धनिया, पुदीना या कड़ी पत्ता जो है उसको ज़रूर लगा लें और फिर फ्रेश निकालें और अपने सालन में ऐड करें। मैं फ़िश को थोड़ा सा टर्न कर लेती हूँ और आप ऐसा करें कि तब तक ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, थोड़ी सी वेजिटेबल्स को भी ग्रिल कर लेंगे और देखते हैं कि फिर फूल गोभी और आलू जो हैं वो हमारे कहाँ तक पहुँचे। कवर करके पका रहे हैं तो ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद और इसको थोड़ा सा टर्न कर लिया है। यहाँ पे फ़िश को भी हमने उलट पुलट लिया है और जो मसाला था तमाम का तमाम इस पे लगा दिया है। आंच को स्लो ही रखा है और इसको इसी मसाले के साथ सर्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो कोयला है उसको भी दहकने के लिए रख दिया ताकि उसकी जो है वो हम धुनी लगा सकें। और यहाँ से मैं एक और ले लेती हूँ ग्रिल पैन, ताकि ये जो हमारी वेजिटेबल्स है इसको हम सिर्फ मार्क देना है और कुछ भी नहीं करना। 2 से 3 पीस गाजर के हैं मेरे पास, लेमन है और ये प्याज है, इसको थोड़ा सा ग्रिल पैन में मार्क्स दे देंगे ताकि जब हम फ़िश के साथ इसको सर्व करें तो बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी लगे। तकरीबन 1 इंच का आपने कोयला ले लेना है और इसको अच्छा सा दहका लें। जब सुर्ख हो जाए तो उसके बाद किसी भी पीस पे एलुमिनियम फॉइल हो सकता है या प्याज की एक परत ले लें, उस पर आपने रखना है और उसको कवर कर दीजिएगा। और उसके बाद जब अच्छी सी स्टीम आ जाए, धुआं इसमें आ जाए तो आपने इसको सर्व कर देना। और फ़िश का कुकिंग टाइम इतना नहीं होता, फ़िश अच्छी सी हो चुकी है और आपने बस ये ज़रूर देख लेना है कि जिस भी अगर ग्रिल पैन में कर रहे हैं तो फ़िश जो है वो नीचे लग तो नहीं रही है, सिर्फ इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। और फ़िश जो है वो अच्छी सी गल चुकी है। थोड़ा सा मसाला जो है मैं चाह रही हूँ कि ये भी अच्छा सा भुन जाए और इसको हम जब इसी के साथ सर्व करेंगे तो खाने में भी बहुत मज़ेदार सा टेस्टी लगेगा। हरा मसाले में सिर्फ धनिया है जो रह गया है और वो हमने इसमें ऐड करना है। पिसा गरम मसाला है वो शामिल करेंगे, तो ऐड कर देते हैं जनाब वो चीज़ें भी इसमें। उसके बाद ग्रिल पैन को खोल के और वेजिटेबल्स को हम थोड़ा सा तैयार करती हूँ। आई थिंक मैंने इसको उल्टा रख दिया है और इसके मार्क्स जो हैं वो इस तरफ हैं। अच्छा, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ये इसमें चला गया। थोड़ा सा हरा धनिया अभी शामिल कर रहे हैं। 1 लेमन इसको इस कर देते हैं अभी इसमें। कवर करके आपने इसको सिंपली पकाना है। अच्छी सी मज़ेदार सी खट्टी सी गोभी जो है वो अच्छी लगेगी। अगर आपको खटास अच्छी लगती है तो जब भी आप सब्ज़ी तैयार करें उसमें थोड़ा सा इमली का रस या फिर लेमन ऐड करें। तो अगर घर वालों को सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती और खटास अच्छी लगती है तो फिर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। तो ये भी आप करके देख सकती हैं। अगर नहीं खाते हैं शौक़ से सब्ज़ी,
थोड़ा सा उसमें खटास ऐड करके देखें तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। हल्का सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल, हल्का सा, सिर्फ इतना कि ब्रश कर लें हम इसको। जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें। मेरे पास इस वक्त गाजर के थोड़े से पीसेस हैं तो मैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। जो भी सब्ज़ी आप साथ सर्व करना चाहती हैं, इतना ज़बरदस्त सा सीज़न है, इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं जो शामिल करना। फूल गोभी भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं लेकिन उसको हल्का सा ब्लांच ज़रूर कर लीजिएगा। और एक तरफ ही इसको जब अच्छे मार्क्स आ जाएं तो उसके बाद ही आपने इसको टर्न करना है, क्योंकि मकसद यही है कि इस पे मार्क्स आएँ अच्छे से। वरना तो ये जो हमारी वेजिटेबल्स है इसको हम रॉ भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खूबसूरती के लिए ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा। ये कुछ प्याज है, ये मैंने इसके ऊपर रख दी। टमाटर अगर हों आपके पास हाफ में कट करें वो रख दीजिए। फूल गोभी रखना चाहते हैं वो भी रखी जा सकती है। चलिए ये हो गया, इसको हमने यहाँ पे कर लेना है। और फ़िश की अब मैंने आंच को कर देना है बंद। मसाला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, पक चुका है। मेरे पास प्लेटर है, उसमें मैं इसको निकाल लेती हूँ। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपनी फ़िश को गार्निश करना है। और ये जो मसाला है ये इसी के साथ आपने सर्व करना है। बहुत एहतियात से इसको आपने निकालना है। मैं इसको अभी इस तरफ रख लेती हूँ और ये गोभी जो है इसको लेकर आते हैं यहाँ, ताकि हम इजीली इसको टॉस कर सकें। और ये जो कोयला है ये भी दहक चुका है, तो क्यों ना फ़िश तैयार हो चुकी है तो उसको थोड़ा सा इसका स्मोक जो है वो दे दिया जाए। और मैं अपनी टीम से कहूँगी कि छोटा सा या तो मुझे पेपर एलुमिनियम फॉइल का दे दिया जाए, ताकि मैं कोयले को इस पर रख सकूँ। या रोटी का कोई छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, प्याज का छिलका हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपने उसको रख देना है। और अच्छा सा जब धुआं निकलेगा तो बड़ा ज़बरदस्त सा लगेगा। मैं पहले इसको सर्विंग प्लेटर पे निकालूंगी और उसके बाद स्मोक देंगे, ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। और फिर एज़ इट इज़ आप उसको सर्व करें। जब आपके गेस्ट आएँ तो आपने इसका ढक्कन जो है वो उठाना है, बहुत ही अच्छा लगेगा। और चेक कर लेते हैं। चलें, इसको हम टर्न कर सकते हैं क्योंकि मार्क्स जो हैं वो आ चुके हैं। दूसरी तरफ से आपने इसको टर्न कर लेना है। दूसरी तरफ से भी अच्छे से मार्क्स इस पर आ जाएं, एक स्मोकी सा फ्लेवर भी आएगा। और फिश के साथ ही हम इसको करेंगे सर्व। हल्का सा ग्रीस किया था पैन को। चलें जी, और ग्रिल की आंच को बंद कर देते हैं। जितनी अभी गर्म हुई है तो दूसरी तरफ मार्क्स के लिए बिल्कुल काफ़ी है। और ये मेरे पास आ चुका है एल्युमिनियम फॉइल का एक छोटा सा पीस। इस पे मैंने ये कोयला रखना है। 2 से 3 ड्रॉप हमने ऑयल के गिराने हैं और फिर इसका स्मोक जो है वो अच्छा सा निकलना शुरू हो जाएगा। ये हो गया जनाब हमारा एल्युमिनियम फॉइल। और मैं चेक करती हूँ, मेरे पास टोंग है यहाँ। एहतियात से आपने उसको उठा लेना है। आंच इसकी भी कर देते हैं बंद। 2 से 3 ड्रॉप हमें चाहिए ऑयल के। घी है, ऑयल है, कुछ भी है आपके पास। और इसको हम कर देते हैं कवर, ताकि अच्छा सा इसमें स्मोक है। उसके बाद हम इसको इस ग्रिल वेजिटेबल्स के साथ गार्निश कर लेंगे। थोड़ी सी मैं इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ लास्ट में, वरना बहुत ज़्यादा धांस जो है वो उड़ सकती है। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं। सर जस्ट हमें सर्विंग करनी है। और आलू गोभी पे मैं हरा धनिया ऐड करूँगी, थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करूँगी, लेमन के साथ उसको गार्निश कर देंगे, सर्व कर देंगे। ये वेजिटेबल्स
चली जाएंगी। फ़िश के साथ थोड़ा सा कवर करके रखा है, स्मोक अच्छा सा आ जाए। आपने रिकैप ब्रेक देखना है, तमाम रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, कोई भी चीज़ नोट डाउन करने से रह गई हो आपने अच्छे से देख लेनी है। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। आलू गोभी अज्जा, आलू 2 अदद दरमियाने, फूल गोभी 1 अदद दरमियानी, चॉप्ड गाजर 1 अदद दरमियानी, चॉप्ड टमाटर 2 अदद दरमियाने, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, तेल आधा कप, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: आलू, फूल गोभी, टमाटर और गाजर को पका लें। अगर ज़रूरत हो तो पानी शामिल करें। इसमें नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और पिसी लाल मिर्च डालकर तेल में पकाएं कि सब्जियां गल जाएं। अब इस पर जीरे का तड़का लगाएं, साथ ही पिसा गर्म मसाला, हरी मिर्चें और चॉप्ड हरा धनिया डालकर दम दें। फिर नींबू का रस डालकर सर्व करें। तंदूरी फ़िश टिक्का अज्जा, मछली आधा किलो, तेल आधा कप। तंदूरी मैरिनेट के लिए कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, खाने का रंग 1 चुटकी, दही आधा कप, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ग्रिल्ड लीमू सर्व के लिए, ग्रिल्ड प्याज सर्व के लिए, कोयला धुआं लगाने के लिए। तरकीब: कोयले के अलावा तमाम अज्जा मछली पर लगाकर मैरिनेट कर दें। फिर इसे पैन में डालकर तेल में पका लें और कोयले का धुआं देकर ग्रिल्ड लीमू और ग्रिल्ड प्याज के साथ सर्व करें। आलू गोभी अज्जा, आलू 2 अदद दरमियाने, फूल गोभी 1 अदद दरमियानी, चॉप्ड गाजर 1 अदद दरमियानी, चॉप्ड टमाटर 2 अदद दरमियाने, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, तेल आधा कप, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: आलू, फूल गोभी, टमाटर और गाजर को पका लें। अगर ज़रूरत हो तो पानी शामिल करें। इसमें नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और पिसी लाल मिर्च डालकर तेल में पकाएं कि सब्जियां गल जाएं। अब इस पर जीरे का तड़का लगाएं, साथ ही पिसा गर्म मसाला, हरी मिर्चें और चॉप्ड हरा धनिया डालकर दम दें। फिर नींबू का रस डालकर सर्व करें। तंदूरी फ़िश टिक्का अज्जा, मछली आधा किलो, तेल आधा कप। तंदूरी मैरिनेट के लिए कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, खाने का रंग 1 चुटकी, दही आधा कप, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ग्रिल्ड लीमू सर्व के लिए, ग्रिल्ड प्याज सर्व के लिए, कोयला धुआं लगाने के लिए। तरकीब: कोयले के अलावा तमाम अज्जा मछली पर लगाकर मैरिनेट कर दें। फिर इसे पैन में डालकर तेल में पका लें और कोयले का धुआं देकर ग्रिल्ड लीमू और ग्रिल्ड प्याज के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आज हमने आपके लिए तैयार किया फ़िश टिक्का। और बेसिक से मसाले थे हमारे वही जादुई से मसाले, थोड़ी सी खटास ऐड की, थोड़ा सा दही ऐड किया और मैरिनेशन अच्छी सी दीजिएगा। उसके बाद ग्रिल पैन या सिंपल पैन, अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप ये सोचें हम ये रेसिपी ट्राई नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल पैन में पका लीजिए और उसी में लास्ट में वेजिटेबल्स को ऐड करें। बस ये है कि थोड़ा सा कलर आ जाएगा आपके प्लेटर पे, वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, ग्रिल मार्क्स होंगे तो अच्छा सा टेम्पटिंग सा लगता है। जो भी फूड हमारे सामने आता है उसको पहले हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, जो हमें देखने में खूबसूरत लगता है वही हम खाना पसंद करते हैं। कभी हम बूफे में जाते हैं, बाहर जाते हैं तो सबसे पहले यही हो रहा होता है कि हम देख रहे होते हैं जो चीज़ हमें बहुत खुश रंग लगती है, हमें लगता है वो यकीनन खुश जायका भी होगी, और काफ़ी हद तक ऐसा है भी। तो और इसके साथ ही हमने तैयार किया आलू गोभी, और बहुत ही अच्छी सी सिंपल सी मज़ेदार सी वेजिटेबल है जो घर में हम फुल्के और चपातियाँ बनाते हैं, उसके साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। और फ़िश को आप सर्व कर दें जनाब पराठे के साथ, बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, और मैं कहूँगी कि अगर मेरी लज्जत में क्या बनने जा रहा है, पेरी चिकन पास्ता आज बनेगा और कॉर्न साल्सा उसके साथ तैयार किया जाएगा, मैक्सिकन फ्राइड चिकन विंग्स। तो बहुत ही टेम्पटिंग सा मेन्यू है, देखना मत भूलिएगा। और आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल
अच्छे से मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।